हेलो नमस्कार, मेरा नाम है रितेश परिहार और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ द बंगाल फाइल्स फिल्म का। द बंगाल फाइल्स फिल्म डायरेक्ट करी है विवेक अग्निहोत्री ने, जिन्होंने पहले 3 और फिल्में बनाई हुई हैं, द ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स एंड द वैक्सीन वॉर। द वैक्सीन वॉर को अगर हटा दें तो बाकी की 2 फिल्म और द बंगाल फाइल फिल्म, ये तीनों फिल्मों को अगर मिलाया जाए तो एक ही स्टोरी टेलिंग नैरेटिव पे है, जो कि सप्रेस्ड हिस्ट्री को दिखाना और बताना। अब बात करते हैं द बंगाल फाइल्स फिल्म के बारे में। तो फिल्म मेकिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो विवेक अग्निहोत्री नो डाउट एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं, जो कि अपनी स्टोरी को दिखाना बताना हर तरीके से एक फाइन डिटेल्स में बताना जानते हैं। अब जो कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या ये फिल्म ट्रुथ दिखाती है, क्या ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि बाकी फिल्मों पे भी यही इल्ज़ाम लगे हैं इनके। तो इसको जानने का मेरे हिसाब से बहुत बेसिक तरीका ये है कि आप पहले पूरी फिल्म देखें, उसके बाद उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ें, रिसर्च करें, पुरानी हिस्ट्री पढ़ें, जिससे आपको ये पता लगेगा कि कितना % ऑफ ट्रूथ दिखाया है, क्या पूरा 100% दिखाया है, या क्रिएटिव लाइबिलिटी का सिर्फ यूज़ किया है, या फिर एक फैब्रिकेटेड हिस्ट्री को दिखाया, या फिर एक सेक्शन ऑफ हिस्ट्री को दिखा के एक लोगों को उकसाने की कोशिश करी है। ये भी कुछ लोगों का इल्ज़ाम है। तो इसको भी चेक करने का सिंपल तरीका यही है। तो मैंने भी यही किया और मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता हूँ। तो इस फिल्म में दिखाया गया है डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में, जो कि हुआ कैलकाटा 1946 में, जो कि अनाउंस किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। अब डायरेक्ट एक्शन डे में क्या होता है, डेलिबरेटली पब्लिक हॉलीडे अनाउंस होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, उनकी कम्युनिटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में हिस्सा ले सकें जो वो चाह रहे हैं। फिर वहाँ पे कम्युनल वायलेंस होता है, वहाँ पे लोग मारे जाते हैं बहुत सारे। तो जब मैंने रिसर्च करी, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा मैंने कहाँ से क्या पढ़ा है। जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं वो हैं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिस्ट्री में, इसकी वेबसाइट है, आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। ये चीज़ तो वेरीफाई होती है कि वहाँ पे हिंदूज़ की मास किलिंग्स हुई थी। तो जो पेश किया गया है वो ट्रुथ है। अब वो कितना ट्रुथ है, उसको क्या किस तरीके से यूज़ किया, ये तो आपको देखने के बाद समझ आएगा। पर फिलहाल जो दिखाया गया है वो ट्रुथ है, उसमें कुछ भी डाउट नहीं है कि वो कुछ भी फैब्रिकेट कर दिया है या कुछ भी ऐसा बना के पेश कर दिया। कुछ भी ऐसा नहीं किया गया, वो मास किलिंग्स हुई थी। अब इसमें लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब कम्युनल वायलेंस हुआ तो दोनों तरफ के लोग मारे गए, बिल्कुल मारे गए। तो इसमें विवेक अग्निहोत्री का जो स्टैंड है, जो पिछले इंटरव्यूज़ में उन्होंने क्लियर किया है, वो मैं कोट कर दे रहा हूँ दोबारा। पहले की फिल्में हैं जो जैसे कि स्टीवन स्पीलबर्ग की है, द सिंडलर्स लिस्ट है, और भी जूइस होलोकास्ट पे बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं, द पियानिस्ट है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जूस को ही मारा गया, उसमें जर्मन्स का भी नुकसान हुआ होगा। नाजीज ने जो किया उसमें जर्मन्स भी मारे गए होंगे, नो डाउट, लेकिन किसी भी फिल्म ने ये प्रेजेंट नहीं किया। अब वो क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका नरेटिव है ये दिखाना, ट्रुथ को बताना, उससे ये सच्चाई नहीं छिपेगी। तो जो सच है वो तो सच है, और ये इसलिए नहीं है कि आपको उकसाया जाए या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उकसाने के लिए या किसी के खिलाफ दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री इसलिए बताई जाती है कि आप अवेयर हो सको, और यही काम आप भी कर सकते हैं। पूरी फिल्म देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए, उसके बाद आप रिसर्च करिए, और फिर आप डिसाइड करिए कितना सच है कितना झूठ है। बहुत सारे ओपिनियन डिफ़र भी हो सकते हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन है, वो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं ओपन हूँ इस बात को सुनने में। बाकी रही बात फिल्म मेकिंग की, कुछ डिटेल शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि है, एक कैरेक्टर है माँ भारती का, जो कि लगातार चीज़ें भूल रही हैं। शायद ये एक मेटाफर है, अब ये कितना सच है कितना वो तो डायरेक्टर ही बता पाएंगे, राइटर बता पाएंगे। फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मेटाफर यूज़ किया गया है, जो इंडिया लगातार बार बार अपनी हिस्ट्री भूलता है और फिर उसको रिमाइंड कराने की ज़रूरत पड़ती है। वैसा ही कुछ कैरेक्टर दिखाने की कोशिश करिए। वैसा ही माँ भारती का जो कैरेक्टर है, वो बराबर हिस्ट्री भूलता है, किसी और के थ्रू वो याद कराई जाती है, फिर वो दिखाई जाती है। तो ऐसा ही एक कैरेक्टर दिखाया है गोविंद पाठा। तो गोविंद पाठा ने क्या किया, हिंदू फोर्स इकट्ठा करी, तो जो भी वहाँ पे वायलेंस हो रहा था उसको रिटेलिएट करने के लिए उन्होंने भी वेपन उठाए और वायलेंस शुरू किया। तो उसको बिल्कुल वैसा ही प्रेजेंट किया है, जैसे कि उन्होंने अपनी जो भी फोर्स इकट्ठा करी थी उससे बोला कि अगर एक मरेगा तो हमें 10 मारने हैं। तो बिल्कुल वैसा ही डायलॉग में बिल्कुल रॉ रखा गया है, बिल्कुल। और अगर आप इसके बारे में रिसर्च करोगे तो उन्होंने किसी एक को इंटरव्यू दिया था, जिसका आर्टिकल अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप जाके पढ़ सकते हो। तो बिल्कुल वैसा ही उन्होंने बोला है और वही फिल्म में दिखाया गया है।
एक सीन और है जिसमें वो जाते हैं, गांधी जी ने बोला होता है कि सारे हिंदू या सारे लोग ही वेपन सरेंडर करेंगे, तो उसमें काफ़ी सारे हिंदूज आते हैं, वेपन सरेंडर कर देते हैं। पर गोविंद पाठक एक ऐसा कैरेक्टर है जो वहाँ पे जाते हैं और वो वेपन सरेंडर नहीं करते हैं। वो ये बोलते हैं कि अगर एक सुई का भी इस्तेमाल किया होगा अपनी माता बहनें बचाने के लिए तो वो भी मैं सरेंडर नहीं करूँगा। बिल्कुल एग्जैक्ट जो डायलॉग है, बिल्कुल एग्जैक्ट, आप जाके उस जो भी इन्होंने इंटरव्यू दिया है उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही डायलॉग में रखा गया है। इसमें कोई छिपाने की कोशिश नहीं करी है कि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि एक मारोगे तो 10 मारेंगे, बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया है। अब ऐसे एक डिटेल है जिसमें कि एक सीन है, दर्शन कुमार सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं और पीछे एक पेंटिंग बनी हुई है जिसमें इंडिया का मैप बना हुआ है और उनको इंडिया के मैप को रस्सी से लपेटा है और एक तरफ मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी घसीट रहा है, एक तरफ हिंदू कम्युनिटी का आदमी घसीट रहा है और जो इंडिया का मैप है वो ऐसे बट रहा है, डिवाइड होता जा रहा है। इसी तरीके का एक सीन है जो फिल्म के एंड से थोड़ी देर पहले आता है, जिसमें अमर एक कैरेक्टर है जिसको बाइक से घसीटा जा रहा है, एक तरफ बाइक से घसीटा जा रहा है, एक तरफ दूसरी तरफ बाइक से घसीटा जा रहा है और उसकी जो बॉडी है वो इसी तरीके से डिवाइड हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि पेंटिंग में दिखाया गया। कुछ ऐसे ही छोटी छोटी डिटेल्स हैं, जैसे कि एक सीन है जिसमें डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, फीमेल कैरेक्टर स्क्रीन पे आती है और जस्ट पीछे दीवार पे स्वामी विवेकानंद का कोट लिखा हुआ है। ऐसी बहुत छोटी छोटी टेक्निक यूज़ करी गई हैं, जो भी आर्ट डायरेक्शन है और फोर्स शैडोइंग टेक्निक जिसको बोलते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी हैं। तो फिल्म मेकिंग में तो नो डाउट विवेक अग्निहोत्री एकदम फाइन काम करते हैं। तो अब बाकी चीज़ें फिल्म में तो परफेक्ट हुई हैं, जैसे कि डायरेक्शन है, एक्टिंग है, पर यहाँ पे मैं एक चीज़ को नोटिस करवाना चाहूँगा, हाईलाइट करवाना चाहूँगा, जो है सिनेमेटोग्राफी। फिल्म में सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी तरीके से की गई है। जैसे कि जो वायलेंस सीनें हैं जिसमें जो फीमेल कैरेक्टर है वो भाग रही है लगातार और उसी के साथ साथ कैमरा भी भाग रहा है, एक्चुअल में वो यूज़ ऐसे किया गया है कि जो उस कैरेक्टर का स्टेट ऑफ माइंड है जो कि अनसेटल्ड हो चुका है, ये देख के लगातार डेड बॉडीज़ फैली हुई हैं और वो भाग रही है, उसको अपनी लाइफ की फ़िक्र है, वो जो अनसेटल्ड स्टेट ऑफ माइंड है उसी तरीके से दिखाने की कोशिश करेगी कि ऑडियंस भी उतनी ही अनसेटल्ड रहे। बाकी फिल्म में एक्टिंग अच्छी हुई है, सबने एक्टिंग अच्छी करी है, डायरेक्शन भी अच्छा है, स्टोरी टेलिंग भी अच्छी है, लिखी भी अच्छी है। तो अगर आप एज अ फ़िल्म देखना जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, इस फिल्म को बिल्कुल देखना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा है, ये है वो है, तो भी आप जाइए और उसके बारे में रिसर्च करिए, उसके बाद डिसाइड करिए। आप किसी के भी बहकावे में मत आइए। बिल्कुल सिंपल सी बेसिक चीज़ यही है कि आप पहले फ़िल्म देखें, उसके बारे में रिसर्च करें और फिर डिसाइड करें। सिंपल चीज़ यही करनी है। आई होप आप लोग यही करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे। बाकी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने शेयर कर दिया। अगर आपने देख रखी है पहले से फ़िल्म और आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है तो बिल्कुल इस कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ओपन हूँ सुनने को। फिर मिलेंगे किसी और फिल्म का रिव्यू करने के लिए। थैंक यू।